Hello, it's me. Long time to see. एंड रमज़ान कैसे चल रहा है आज? आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीडियो, लेकिन क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन तो मैं डायरेक्टली ईमेल खोल के बस देख रहा हूँ। ड्यू टू सरकमस्टांसेस ऑल्सो अननोन टू मी, मुझे नहीं पता कि मुझे टाइम मेरा आज कहाँ गया, लेकिन क्योंकि इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और अगर मैं इस वक्त कुछ बनाऊंगा नहीं तो फिर ये स्टोरी रह जाएगी, ये सब कुछ रह जाएगा। तो आई एम जस्ट गोना ओपन सम स्टफ एंड लेट्स गेट ऑन विद द शो। तो पहली स्टोरी हम करते हैं XYZ साहिबा की, जो इस्लामाबाद से हैं। और ये कहती हैं कि इनका जो बेसिकली जो ये जहाँ रहती हैं, मतलब अपने शादी होने के बाद, तो इनके कमरे के बराबर में इनकी सास का कमरा था। और ये कहती हैं कि दोपहर का टाइम था और इनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और कोई भी नहीं था, इनकी सास भी कमरे में नहीं थी। अब ये लेटी सोने के लिए, टू टेक अ नैप और समथिंग। तो जैसी ये मतलब लेटी तो सोई नहीं थी, मतलब शी लेटी लाइट डाउन, तो उस दरवाजे की दरार में से इनकी शोहर की आवाज़ आई बड़ी क्लियर कि तुम सो रही हो या तुम फिर सो रही हो करके। उठ के बैठ गई, ये सोच के कि शायद वो घर आ गए हैं। और वो फिर गई देखने, कोई नहीं था। अब ये क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे थी तो ये ऊपर तक, मतलब फर्स्ट फ्लोर का घर था, तो वहां भी देख के आई। लेकिन अपनी सास से भी पूछा, कोई भी नहीं था घर में इन दोनों के अलावा। तो इन्होंने बाकायदा फिर उनको कॉल की पूछने के लिए कि आपके ऑफिस से घर जल्दी आए थे आज? तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऑफिस में हूँ। तो इनके लिए दिस वाज वेरी शॉकिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड कि ये हुआ क्या था। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। और आगे बात करते हैं हम जनाब हमारे दोस्त तौफीक साहब की। तौफीक साहब जो हैं वो गुजरात इंडिया से हैं और ये बता रहे हैं कि इनके एक जानने वाले की कहानी है ये, जो बेसिकली रिक्शा चलाते थे। और क्या कहते हैं, इनका जो बेसिक काम था वो इस तरह का था कि ये 3 से 5 बजे के दरमियान मतलब रिक्शा लेके निकले होते थे अक्सर सुबह के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग गांव से सब्जियां लेके आ रहे होती थी या जा रहे होते थे, मतलब ये बड़ा काम मिलता उस टाइम पे मिलता था और अच्छी दिहाड़ी बन जाती थी। तो ये इस टाइम पे अक्सर काम करते थे मंडियों के पास। तो ये कह रहे हैं कि इसी तरह का एक दिन था और मतलब वही रात का रूटीन चल रहा था कि इनको एक सवारी मिली, जो कि जिसने मतलब ये अपने रिक्शे में बैठे थे, अगले ने गांव का नाम लिया और कोई चादर ओढ़ा हुआ कोई लपूसा या बिल्कुल ही मेरे ख्याल है कोई सूखा सा आदमी, शख्स या औरत या आदमी में जिसका कोई फर्क नहीं समझ में आया था, इतना वो ज़ईफ लग रहा था, वो रिक्शे में चढ़ गया और ये लोग चल पड़े। इनकी क्योंकि एक रोजाना का ये रूटीन था और इनकी एक आदत थी, तो ये जो है ये मतलब ज्यादा कोई बात नहीं की और बस चल पड़े। और रास्ते में मतलब जैसे ही शहर से बाहर वीराने में निकले, तो इनके कंधे पर पीछे से जो पैसेंजर था उसने हाथ रख दिया। अब जब उसने हाथ रखा तो इन्होंने साइड मिरर में उसको पलट के देखा। जो साइड मिरर में पलट के देखा तो एक अजीब सी औरत, जिसने लाल कपड़े पहने हुए, सर में लाल सिंदूर भरा हुआ, बाल बिखरे हुए, उसके इनके कंधे पे ऐसे हाथ रखा हुआ और कुछ बोल नहीं रही और अजीब खौफनाक किस्म का क्या कहते हैं, सियाफाम किस्म का मुंह। ये देख के इनके अंदर तो खौफ की लहर क्या कहते हैं दौड़ गई। लेकिन अब क्योंकि ये बीच वीराना था और ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि
इनको समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने रक्षा तेज किया कि जिससे ना मैं गांव में पहुंच जाऊं, आबादी में, और इस वीराने में ना रुकूं। और यही हुआ कि ये स्पीड इन्हें थोड़ी की, और चंद मिनट के बाद ये गांव में एंटर हुए, तो ये राक्षस को रोक के ब्रेक मार के भागे। बकौल इनकी कि ये भाग कर एक दुकान के पीछे मुड़े, और वहां जाके इनकी ऐसी हालत हुई कि ये बेहोश हो गए। बेहोशी की मतलब हालत मतलब सुबह, अर्ली सुबह का टाइम भी था, और फिर जब गांव वाले उठने लगे तो इनको देखा, तो इनको जब उठाया तो पूरी इन्होंने स्टोरी सुनाई। अब जब स्टोरी सुनाई तो इनको उठा के इनके रिक्शे तक लेके गए, तो वहां देखा कि रिक्शा खड़ा है खाली, लेकिन उसकी पिछली सीट पे लाल लाल पाउडर पड़ा हुआ। तो लोग तो वहम कह रहे थे, लेकिन उस पाउडर का कुछ नहीं समझ में आया कहाँ से आया लाल सिंदूर, और आखिर में वही बात रह गई कि ये औरत कौन थी। तो थैंक यू तौफीक साहब फॉर द स्टोरी। और आगे हम बात करते हैं हसीब साहब की। हसीब साहब कहते हैं अर्ली 90s की बात है ये, या 90s की ही बात है ये, कि जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे और बिजली वगैरह जाती थी, तो सब मतलब साथ ही बैठे हुए होते थे, और ये मोमबत्ती वगैरह जला के बैठक चल रही होती थी। तो कहते हैं इनके बड़े भाई अदील हैं, उनके बड़े भाई सालिक। तो अदील और सालिक का एक ही रूम था, और वो अपने कमरे में, लाइट गई थी तो टॉर्च ढूंढने गए थे। अब टॉर्च ढूंढते हुए ये मतलब एक कमरे में अंधेरा हुआ हुआ, अंदर गए हुए, बाहर से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही। तो इनके भाई सालिक भी कमरे में आए, और कुछ बोल के बाहर आ जाओ, यहाँ तो पता नहीं गर्मी हो रही है, कुछ ऐसी बात करके जा वापस कमरे से निकले, और दरवाजे पे हाथ मारते हुए तो दरवाजा कमरे का बंद हो गया। अब इनको टॉर्च मिली, और ये जब दरवाजे की तरफ मुड़े, तो वो नीचे जो दरारें थी दरवाजे की, और उसमें से एक मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में एक बाकायदा एक इंसान का शेप इनको अंधेरे में नजर आया। अब उस शेप को देख के ये पहले समझे कि ये इनके भाई सालिक। इन्होंने नोटिस किया कि उसने अपने सर पे हाथ रखा हुआ था, और एक अच्छा लंबा और चौड़ा आदमी था वो, और उसके बाल वाल भी लग रहे थे कि बड़े। लेकिन क्योंकि अंधेरा था तो कोई शक्ल सूरत तो समझ में नहीं आ रही थी, और इनको एक थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था कि ये क्या, मतलब मेरा भाई ऐसा तो नहीं है। तो उसने सर पे हाथ रखे रखे थोड़ा सा हिलना शुरू किया, दाएं बाएं जाने लगा। तो नीने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? तो उसने कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया। अब ये जब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इनके हाथ में टॉर्च थी, ने टॉर्च ऑन करके फौरन उस पर जब मारी, तो टॉर्च ऑन होते ही वो जो आदमी जा रहा था वो गायब हो गया। उसके बाद ये तो दरवाज़ा खोलते हुए भागे अंदर से, और बाहर निकल के अजीब इनकी हालत हो गई, और बैठे बैठे ही मतलब बीमार हो गए, अजीब तबीयत हो गई। और घर वालों को सब मतलब फिर वैसी रात गुजरी, सुबह बुखार वखार, अगले दिन घर वालों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। नेक्स्ट स्टोरी भी जो है वो हसीब साहब की है, फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। और ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक जो है मुजफ्फरगढ़ से है, और ये बेसिकली इनके बचपन की से लेके मतलब ऑनवर्ड्स की स्टोरी है, जिसमें ये कहते हैं कि ये जब 5-6 साल के थे, तो ये पहला वाकया उस वक्त का है कि ये अपने बेड पे किसी चीज़ों के साथ अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे, तो ये कोई चीज़ इनके हाथ से गिर के नीचे चली गई। तो इन्हीं ने झुक के नीचे देखा, तो एक बाकायदा बेड के नीचे उसी टॉय से एक और बच्चा खेल रहा था, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें सफ़ेद थी। चीख मार के जब इन्होंने क्या कहते हैं उसको देखा, चीख मारने के बाद मतलब चीख मार दी उसको देख के ही, तो उनके घर वाले आए और पूरी मतलब चीज़ देखी, तो फिर एज सच
मतलब हुआ तो कुछ नहीं, वो नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया कि घर में इनकी चीजें गायब होना और ये सब कुछ आम बात हो चुका था। अब ये कह रहे हैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड टू 2007 एंड 8 की बात है। इस वक्त ये 14 15 साल के हो चुके थे। तो इनके घर के सामने इनके बेसिकली खालू का घर था, जो कि काफी अरसे से खाली पड़ा था। वो लोग वहां रहते ही नहीं थे और उस घर की चाबियां इन लोगों के पास थी। उसके मतलब पास होने का रीजन ये था कि मतलब कोई बेचने वगैरह या कोई खरीदार आए तो उसको खोल के दिखा दें। बहरहाल ये कहते हैं कि उस ऑल्दो वहां रहते रहते नहीं थे, लेकिन अक्सर उस घर की कभी कभी छत पे सर्दियों में खासकर चले आते थे कि मिसाल है वो छत पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं, या फिर गर्मी मतलब धूप पड़ रही है सर्दियों में तो वहां जाके बैठ रहे हैं या धूप सेकने के लिए और इस तरह की चीज। अब ये कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि ये वहां छत पे थे और सो रहे थे। तो इनको मतलब ऐसा महसूस हुआ कि इनका दम घुट रहा है। तो जब ये उठे तो इनकी नजर पड़ी इनके सर के ऊपर, एक मतलब समझ ले छत की बाउंड्री वॉल जो थी उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई थी। उस पे इनकी नजर पड़ी और ये उठ के बैठ गए और सोच के कि मतलब दम घुट रहा था, शायद कोई बिल्ली इनके ऊपर छलांग मार के ऊपर चढ़ी हुई या कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से सफिकेशन फील हुई। और इन्होंने इस बात को बिल्कुल ही कोई वक़्त नहीं दी और इग्नोर कर दिया। अब कुछ दिन गुजर गए इस बात को, और सिमिलरली ये किसी टाइम पे मतलब वहां थे तो फिर सेम फीलिंग हुई और ये एकदम से उठे तो सफोकेशन, दम घुट रहा है एंड एवरीथिंग। तो इन्होंने इस दफा जब उठ के देखा तो बिल्कुल इनके पैरों के पास वो बिल्ली बैठी और इसको देख के ये थोड़े से चौंके और ये उठे और मतलब उस पे शू शू किया। तो वो भी कोई डरी नहीं, जिस तरह आम आम कोई जानवर या बिल्ली इस तरह की डर जाती है, इसको थोड़ा सा हिलाओ तो भागती है। बड़ी मुतमईन तरीके से उतरी और टहलती हुई जाके उसी दीवार पर चढ़ के बैठ गई जहां पर पहली दफा उसको देखा। अब ये कह रही है बड़ा इनको अजीब लगा और उसकी बिल्कुल मुतमईन एटीट्यूड बड़ा अजीब लगा। तो ये गए, इन्होंने अपनी वालदा को बताया, बहरहाल उन्हें इग्नोर किया और वही बातें स्लीप पैरालिसिस वगैरह करके बात रफा दफा हो गई। अब कह रहे हैं इस बात को भी महीना हो गया। अब ये पतंग उड़ा रहे थे, मतलब नॉर्मल चीजें हो गई थी ऑलमोस्ट, और ये पतंग उड़ा रहे थे छत पे खड़े हुए उस मकान की। तो ये उस एक्शन के दरमियान इनका दम घुटना शुरू हो गया और ऐसा हुआ जैसे सांस नहीं आ रही और एक अलग ही फीलिंग शुरू हुई। तो जब ये सीढ़ियों की तरफ इन्होंने देखा तो सीढ़ियों की जो स्टेयरवेल थी उसके ऊपर उसके सामने जो बिल्ली थी जो कि इनकी तरफ आगे बढ़ी और उसने एक तरीके से इनको ट्रैप किया हुआ। अब उसकी मौजूदगी को देख के इनके अंदर एक ऐसी खौफ की लहर मतलब घूमी कि इनकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, और ये उसको डराते रहे, बिल्ली को आवाजें देते रहे, आयते पढ़ते रहे, लेकिन वो ना हिली और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़ी रही और इनको देख के आई कांटेक्ट उसने मिला के रखा हुआ था। इनकी अजीब हालत होना शुरू हो गई, मतलब दम घुट रहा है वो सामने और रास्ता रोक के ये फिर बाउंड्री की तरफ गए छत की और अपने घर को आवाज दी और अपनी अम्मा को आवाज दी कि मुझे आओ और यहाँ से लेके जाओ। वो इनको देख के हैरान कि मतलब ये क्या बातें कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप लेके नहीं जाती तो मैं ऊपर यहाँ छत से ही नीचे मतलब छलांग मार के उतर जाता हूँ, क्योंकि मैं रास्ता यहाँ पे फिलहाल और कोई नहीं है। तो बड़ी हैरत हुई उनको और ये उनकी सीरियसनेस देख के वो जल्दी से आई, तब ऊपर चढ़ी इनके पास पूछते हुए कि क्या स्टूपिडिटी है ये और ये क्या तरीका है। तो और क्योंकि उनको तो मजाक लग रहा था तो उन्होंने सब दिखाया कि ये बिल्ली हट नहीं रही और इसकी वजह से मेरी तबीयत भी अजीब होती जा रही है। तो इनकी वालदा ने उसके ऊपर मतलब पढ़ने की कोशिश की, ऊपर पढ़ा और सब कुछ किया, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस ना हुई। अब ये देखने के बाद उन्होंने अपनी विर्द चीजों के बढ़ाए और फिर वो
हल्की सी मतलब साथ में हुई और उसने इतना किया कि इनको जगह मिले, तो इनकी वालदा ने इनको जल्दी से पकड़ा और तेजी से वहां से लेके जब उतरने लगी तो कॉल इनके कि इन्हीं ने पलट के उस तरफ देखा, बिल्ली की तरफ। तो वो इन्हीं की तरफ उसकी आंखें फिक्स थी और अजीब तरीके से चमक रही थी, जबकि दिन का टाइम था। लेकिन बहरहाल इन्होंने इस चीज को मतलब दोबारा एक्सपीरियंस तो करना नहीं था, तो ये अपने घर गया, उसके बाद दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं आया। तो थैंक यू फॉर दैट स्टोरी। और बेसिकली कहने का मकसद ये था कि जो भी था वो एक बिल्ली के फॉर्मेट में इनके साथ मस्तियां कर रहा था। तो आगे बात करते हैं, और बात करते हैं दोबारा इफरा साहिबा की। अब ये कहती हैं कि दो इंसिडेंसेस की बात करते हैं इनकी आज। ये कहती हैं कि पहला जो था स्टोरी जो है इनके कज़न की है, जो कि इनका जो ननियाल का घर है वो नाना नानी के इंतकाल के बाद पुराने लाहौर का घर है, वो काफ़ी बड़ा, तो वीरान पड़ा हुआ था। तो ये इनकी मतलब इनकी खाला कज़न और इनके अंकल वहाँ रहते थे। अब ये कह रहे हैं बहुत पुराना मकान था और मतलब काफ़ी बड़ा था, और क्या कहते हैं, ये लोग जो वहाँ रहते थे मतलब तो इनके अलावा तो कोई था नहीं। तो इनकी खाला और क्या कहते हैं जो माँ वो एक अंकल थे, ये चले आते थे नौकरी पे, तो इनके कज़न जो थे वो घर पे पड़े सो रहे होते थे। तो इसी तरीके से एक दिन ये सो रहे थे और मतलब दोपहर का टाइम था कि एक इन्होंने कुत्ता पाला हुआ था, और वो कुत्ता ऐसा शुरू हुआ भौंकना कि उसने आखिरकार इनकी नींद तोड़ दी। कमरा अंधेरा किया हुआ था, नीने ये उठे बाहर निकले बिल्कुल अजीब हालत में कि भाई कोई गेट पे आया है, क्या हुआ है। तो गेट देखा तो गेट पे तो कोई नहीं था, कुत्ता भौंके जा रहा है। तो एक कुत्ते के पीछे गए कि भाई ये क्या देख के भौंक रहा है, कोई मुर्गी तो नहीं पकड़ ली इसने, या कोई ऐसा सीन तो नहीं है। तो ये जब वहां पहुंचे, देखा कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंक रहा है और एक कमरे की तरफ भौंक रहा है जो कि बंद है, और वहां कुछ है ही नहीं। बहरहाल ये इनको डर लगा कि शायद कोई चोर वोर तो नहीं अंदर घुस गया है। तो ये घर में वापस दाखिल हुए और उस कमरे की तरफ गए। अब वो कमरा जब खोल के एंटर हुए तो कमरा तो बिल्कुल खाली, अंदर कुछ था ही नहीं। अब बाहर निकल के ये परेशान हुए, ये क्या है, कमरा तो खाली है। गए कुत्ते उत्ते को बांधा जाके और दूसरी तरफ, ताकि वो भौंकना बंद करे, और ये अपनी अजीब नींद की हालत में वापस अपने अंधेरे कमरे में जाके बैठे बेड पे। अब नींद से उठे थे तो आंखें अपनी मल रहे थे, तो इनको ऐसा महसूस हुआ और देखा ही नहीं ने तो कोई चीज बेड के नीचे से इनका पैर टच करते हुए हल्का सा भागी है। तो जब इन्हें अपनी आंखें मतलब करके छोड़ी और सामने देखा, तो एक अजीब सा बोना सा मतलब छोटे बिल्कुल बच्चे के साइज भी थोड़ा सा छोटा एक आदमी नुमा चीज खड़ी हुई थी, जिसके सर पे बाल ऐसे थे जैसे कि कोई सुइयां या कोई शार्प चीज निकली हुई हो। ये देख के उसको हैरान हो गया, और वो उसने उसने इनको देख के हंसना शुरू कर दिया। अब जब वो हंसना हंसते हंसते इनकी तरफ दौड़ा, तो एज ए रिफ्लेक्स ये कहते हैं कि बैठे बैठे इन्होंने हाथ घुमाया और उसके पड़ा, और वो फिर एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाके भागा। तो इन्होंने जाके, क्योंकि हाथ में एक शार्प पेन हुआ, तो इन्होंने लाइट ऑन की, देखा कि हाथ में अजीब से किस्म के जख्म बने हुए। तो ये घर से बाहर निकले फौरन, ये क्या हो रहा है। और बाहर निकल के जब इन्होंने हाथ देखा तो हाथ पे तो कोई निशान नहीं था। ये तो परेशान हो गए। अब वही बात कि जब घर वाले आए उन लोगों को बताया, किसी ने कोई बात का मतलब कोई वक़्त ही नहीं रखी, और ये कहते हैं कि मतलब ज्यादा अरसा तो उस मकान में नहीं रहे, वो घर इन्होंने बेच दिया। लेकिन फिर इस तरह का मसला वहां पे एक था।
तो अब बात करते हैं दूसरी स्टोरी जो ये हम बता रही हैं। ये बताती हैं अपनी फुप्पो की स्टोरी, जो कनाडा में रहती हैं। अब ये कह रही हैं कि बेसिकली फुप्पो जो है इनकी इनकी इनके 3 बच्चे थे, इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा। अब जब सबसे बड़ी लड़की की एंगेजमेंट हुई, वो भी किसी मतलब वो लड़की मतलब एक समझ ले लव मैरिज वाला सीन था। तो सब कुछ जबरदस्त था शुरू में एंगेजमेंट के बाद। और फिर कुछ अरसे के बाद ही, मतलब एक हफ्ता 10 दिन होने के बाद, कुछ सिचुएशन अजीब सी हो गई। उस लड़की को रात में ऐसे ख्वाब आने लगे जो वो मतलब नाइटमेयर्स आते थे। सो नहीं पा रही थी, इतने खौफनाक ख्वाब थे। कभी ऐसा लगता था कि कोई उसकी चादर खींच रहा है, कभी कोई उसके पैर को खींच रहा है, मतलब हाथ लगा रहा है। और वो सोने से, अब अकेले कमरे में सोने से अब वो घबराने लग गई थी, और वो उसने सोना छोड़ दिया था। तो इनकी बहन, यानी कि इनकी जो सिस्टर थी, वो अब उनके साथ मतलब शेयर करने लगी रूम। अब शुरू में तो ठीक था, लेकिन फिर उसके साथ भी यही शुरू हो गया कि क्या कहते हैं, कोई उसको हाथ लगा रहा है सोते में, या कोई चादर खींच रहा है, कोई पलंग को थोड़ा सा उठा के छोड़ रहा है। इस तरह की हरकतें वो दोनों बहनें अब शदीद खौफ में। और अम्मा और बेटे को ऐसी बातों में बिल्कुल जर्रा बराबर यकीन नहीं है। और वो इस तरह का मतलब इस यही कहती थी कि ये सब कुछ नहीं है, सब फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन है। सब कुछ दिमाग में है, मतलब वहम है, निकालो उसको सब, और इस चीज के ऊपर से अपना ध्यान हटाओ। कि एक दिन ये किचन में खड़ी थी, उनकी नजर मेन डोर की तरफ पड़ी घर के। तो उस पे किसी ने एक तस्वीर बनाई हुई थी किसी शक्ल की, और हल्की सी डरावनी सी। उनको बड़ी हंसी आई, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि तुमने इकरार कर दिया ना मुझे डराने के लिए। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई ये ड्राइंग नहीं बनाई शक्ल की। लेकिन बहरहाल उन्हें मजाक समझ के छोड़ दिया, और रात गुजर गई। अब ये कहती हैं कि फिर अगले दिन, मतलब इनिशियली तो हल्की सी ड्राइंग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राइंग कोई गहरी करने लग गया। अब ये जब शुरू हुआ तो इनको बड़ा शदीद गुस्सा आया। इन्होंने अपने बेटे को फुल जलील किया कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसने फिर वही कहा कि ये मैंने नहीं किया, और इन्होंने उसको जाके साफ करने की कोशिश की। अब ये साफ कर रही हो, साफ ना हो। हत्ता कि एक दिन इन्होंने जाके चाबी से उसको खुरचना शुरू कर दिया। तो ये कहें कि वो खुरच के वो जगह साफ कर दी, तो अगले दिन उसके ऊपर फिर कोई निशान से वो अजीब खौफनाक सी कोई शक्ल बनी। अब ये तो मामला ठीक था, लेकिन अब उनके बेटे कहते हैं कि जब वो साफ कर रही थी एक मतलब आगे दिन उसी तरह खुरच के, तो अजीब तरीके से वो हंस रही थी, अजीब किस्म की हरकतें कर रही थी। जब उनके बेटे गए उन पे पूछने के मामा क्या हो गया, हाथ उन पे रखा, तो वो कह रहे हैं तो वो ठंडी बर्फ पर से जो वो पलटी, तो उनकी शक्ल कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे जो उन्होंने कभी जिंदगी में देखे नहीं। वो लड़का डर गया और वो अपनी बहनों के पास गया बताने कि ये क्या हो रहा है। वो आई तो वो खुद परेशान की, मतलब ये क्या किस तरह की हरकतें कर रही हैं। तो इन पे उन्होंने फिर आयतें पढ़ दम करना शुरू की। तो फिर जाके वो नॉर्मल हुई। अब जब वो नॉर्मल हुई तो सब लोग डर चुके थे और एक ही कमरे में सोना शुरू किया। और फिर एक करीबी इमाम साहब को मस्जिद के बुलाया गया कि मतलब ये क्या हो रहा है। उन्हीं एक और आदमी को बुलाया, और उसने फिर यही सजेशन दी कि 24 घंटे इस घर में सूरह बकरा और सूरह यासीन चलाएं। वजह ये बताई गई कि शायद किसी ने कोई कोई जादू या इस तरह की कोई चीज की है। अब इनकी वालदा जो थी, वो एक सीडी लेके आई और मतलब बनवा के, और उसको फिर 24 घंटे ये चलाना शुरू कर दिया। और हर किस्म की मतलब सफाई सुथराई का ख्याल करना शुरू किया। अब ये कहती हैं इस सिलसिले को 2 दिन गुजरे थे कि उसके बाद एक बदबू, ऐसी शदीद खलीज किस्म की बदबू घर से आने लगी कि पहले इनको लगा कि बाहर से कुछ मतलब गंदगी की स्मेल आ रही। तो बाहर इन्होंने चेक किया तो घर के बाहर कुछ नहीं था। अंदर एक कमरे में वो एक बदबू का एक था, मतलब एक बादल सा था इनविजिबल।
वो बाकायदा मूव करके दूसरे में गया, तीसरे में गया, करते करते वो गायब हो गया। और कहती हैं कि ये बदबू ऐसी जब थी कि जब वो गायब हुई तो साथ में जब दरवाजे में नजर पड़ी, जो वो निशान बार बार एक बन रहा था खौफनाक सी शक्ल का, वो भी गायब हो गया। बाद में ये पता चला कि इनकी जो बेटी थी, उनकी कोई दोस्त शायद आई हुई थी और उन्होंने उनके फियांसे से कहा था कि तुम्हारी जो मंगेतर है वो ज़मानी उस ज़हनी उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है और एंगेजमेंट ख़त्म कर दो। तो ये सुन के इनको बड़ी हैरत हुई, क्योंकि उस दौरान ही में तो ना इनकी फियांसे से बात हुई, ना किसी से, ये अपने ही उसमें फंसे हुए थे, ये हो क्या रहा है। और जैसी ही ये सिलसिला हुआ और वो शक्ल घर से गायब हुई, तो वो लड़की भी गायब हो गई, और बकौल उस जानने वालों के कि वो शायद वापस चलेगी अपने मुल्क जहाँ से वो आई थी। तो थैंक यू फॉर दी स्टोरीज। और इट्स ऑलवेज अ शेम के मतलब लोग जो है ना वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दुनिया जो है वो ऐसी होती जा रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और स्टोरी की। उससे पहले हम एक और चीज की बात करते हैं, वो है एक बुक। अब उस बुक का नाम जो है वो अबूज जिन्स है। बड़ी मुश्किलों से ये मिलती है, मैंने मार्कर लगाया हुआ, ये साथ में नहीं आता। ये जो लिखने वाली हैं उन्होंने ये लिखी है ऑन बेसिस ऑफ ट्रू स्टोरीज। और ये एक थोड़ा सा मतलब नामों को और इस तरह करके चीज़ों को चेंज किया हुआ है। अब ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हुई है कि जब इनको सुनाई जानी थी, तो उस मतलब जब मतलब ये फर्स्ट हैंड सुनने की वाली पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी है, लिखी गई है। और ये थोड़ी जो है मुश्किल से मिलती है, लेकिन बहरहाल इनका एक इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर जाएं और उनसे बात करें तो वो आपको तरीका बताएंगी। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका लिंक। और इनका क्या नाम है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ से इस पर फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो लेट्स क्या कहते हैं, एक स्टोरी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है बदजुबान औरत। अब ऑल्दो ये थोड़ी सी जो है वो लंबी फॉर्मेट में लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके सुनाता हूँ ताकि अंदाजा हो कि ये आइटम क्या है। तो अब ये लिखने वाले बताते हैं कि इनके एक दोस्त थे, बेसिकली ये अब अपनी बेटी को इनके बाप जो है बता रहे हैं, आयशा के, जो कि ये इल्म जानते हैं क्योंकि ये थोड़े स्कॉलरली आदमी हैं। तो ये मतलब वैसे साइंस की पढ़ाई भी की डिग्रीज हैं, लेकिन इल्म कुरान और सुन्नत और हर चीज़ का इल्म भी जानते हैं। तो अक्सर ओकेजन इस तरह के मामला जब हो जाते हैं तो अक्सर इनके जानने वालों ने इनको हमेशा बुलाया और हेल्प के लिए बात की। तो अब ये अपने एक दोस्त अ, सरफराज की बात कर रहे हैं, जब उनकी शादी हुई तो ये अपनी बेटी को बता रहे हैं ये किस्सा कि इनके दोस्त जो अब आयरलैंड में होते हैं, जब उनकी शादी हुई तो बड़ा एक ज़बरदस्त अफेयर था, बड़ी ग्रैंड किस्म की धुआंधार शादी हुई थी। और शायद इनकी जो अ, अम्मा है उधर ही इनकी दादी ने सेलेक्ट की थी इनके अब्बा के लिए। तो इस तरह का जब बात ये कर रहे थे कि ये सिलसिला है और ये बड़ी एक समझ ले एक मेमोरेबल इवेंट था वो। तो फिर बात हुई, शादी हो गई और इनकी जो सरफराज की वाइफ मिनाइल थी, तो इनके घर वालों ने इनको सजेस्ट किया कि हनीमून के लिए बाहर जाएं, लेकिन बकौल इनके वालिद साहब के
कि वो बहुत खसीस आदमी थे, पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। तो ये बात भी कोई 90s या समथिंग की है। तो वो अपनी बेगम को लेके चले गए, मरी चले गए। अब यानी उस वक्त तक तो सब कुछ ठीक था। अब ये वहां से वापस आए तो कहते हैं कि भाई एक ये वापस आए तो इनके दोस्त इनसे एकदम से मिलने आ गए। ये उस वक्त किसी काम से गुजरांवाला में थे, तो ये जो लोग वापस आए थे तो कराया हुए अपने मतलब लाहौर या जहाँ भी मतलब गाँव जहाँ रहते हैं ये लोग, तो उस वक्त ये अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे ही ये वापस आए वहां से अपनी फैक्ट्री से लाहौर, तो इनके दोस्त आ गए इनसे मिलने और उन्होंने कहा कि मतलब मुझे बहुत ज़रूरी तुमसे बात करनी है। तो ये भी इन्होंने बोला, इनका नाम अदनान है, कि भाई ये क्या तरीका है, न्यूली मैरिड आदमी वो बेगम को साथ क्यों नहीं लाए। तो उनके दोस्त ने इनको कहा कि अदनान यार, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट, यानी कि अदनान इस बकवास का मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है जो तुम कहते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और अदनान साहब ने इनकी बात काटी और कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी को तुम क्यों नहीं लेके आए। ऐसा कौन करता है इतनी नई नई शादी के बाद कि ऐसे अकेले घूमना शुरू कर दे दोबारा। तो सरफराज साहब जो थे वो अजीब तरीके के एक्सप्रेशन बना के बात करते हुए उन्होंने बोला कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा तुम्हें बोलूं क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो वाइफ है वो अजीब सी हरकतें कर रही है, क्योंकि उसको शायद किसी और से शादी करनी थी, मेरे साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है। तो इनके वालिद ने बोला उनको जवाब में कि किस किस्म की बेवकूफ़ी की बात करो, जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाली शादी को नहीं हुई हो तुम, और मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि तुम किसके सामने क्या बात कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ है वो, तुम्हारी बेगम है। ये मतलब आप ऐसे ही मतलब मुंह उठा के कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। तो उसने जवाब दिया कि जब से हनीमून से वापस आई है वो ऐसी ही हरकत, अजीब सी हरकतें कर रही है जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो इन्होंने कहा कि शायद वो बीमार है, तुम डॉक्टर को दिखाओ और इस तरह की उस पर इल्ज़ाम लगाना छोड़ो। तो जब ये बात हुई डॉक्टर की तो एकदम से सरफराज साहब फट पड़े और उन्होंने बोला कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। उसको अगर मैं बोलूं कि कमरे से बाहर आओ तो वो कपड़े उतार के बाहर आने की कोशिश करती है। वो मेरी माँ को जो है वो क्या कहते हैं सेट करती है। मेरा छोटा भाई सो रहा था तो उसने एक दिन उसको सोते में जाके उसके बाल काट दिए। वो बाथरूम जाने से मना को इनकार करती है और पलंग को गंदा कर देती है। और जब मैं उसको इस बारे में उस पे बोलता हूँ, चीखता हूँ या कुछ कहता हूँ तो मुझ पे खड़े होके हंसती है। अब कल की बात है कि कल मैं जब आया घर में और गराज में मैं घुसा तो मैंने देखा कि वो एक बड़ी मरी हुई बिल्ली को बैठी चाट रही थी। मैं जाके डॉक्टर को क्या करूं, कहूं कि ये क्या है। और हनीमून पे जब हम गए थे तो बिल्कुल ठीक थी, और ये सब जो है मैं डॉक्टर को किस तरह बताऊं। अब ये जो अदनान साहब कहते हैं कि उसी वक्त जो था मुझे समझ में तो आ गया था कि इनको तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि ये पास्ट में इस तरह की चीज़ें भुगत चुके थे, देख चुके थे, तो इनको कुछ समझ में तो आ चुका था कि ये मामला कुछ टेढ़ा है। अब इनके दोस्त भी इनके पास आए थे, लेकिन उनको क्योंकि इनकी किसी इन चीज़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं था तो इसलिए आए बाइशाएं कर रहे थे, लेकिन आए आने का मकसद यही था। अब जब बात हुई कि भाई अगर ये कोई मसला है तो कुछ करना चाहिए, तो उस वक्त जो था क्या कहते हैं इन्होंने कहा कि मैं कल आता हूँ फिर तुम्हारे घर। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उसको आपके घर ले आता हूँ और ये वो। उन्होंने बोला कि मेरे घर में तो उसने पैर नहीं रखना, ये तो मुझे पहले ही पता है, कन्फर्म है। क्योंकि बकौल इनके कि ये मतलब पूरा एक इनका सेटअप था इनके घर में, पढ़ पढ़ा के सोना और सब कुछ। तो ये तो कन्फर्म बात थी कि उस औरत ने इनके घर में तो पैर नहीं रखना। तो उसने बोला मैं खुद आऊंगा तुम्हारे घर, फरज सरफराज, और मैं फजर से पहले आऊंगा। तो उसने बोला ये कौन सा टाइम है। उसने बोला फजर से पहले ही वो मेरी बात सुनेगी, उसके बाद उसने नहीं सुननी। अब ये सुन के तो ये लोग क्या कहते हैं चुप हो गए और बात खत्म हो गई। और बिल्कुल नॉर्मल
एक रात गुजरी। कह रहे हैं कि जब अब ये बात फिर ये करने लगे कि नेक्स्ट डे जब ये पहुंचे उनके घर, तो सारे घर वाले जो थे वो नीचे थे, वो ऊपर कमरे में थी। तो इनके जो छोटे भाई थे मुस्तफ़ा, उनको बोला गया कि भाई क्या कहते हैं, ये अपने साथ पानी आबे जमजम का लेके आए थे। और वो साथ में एंटर हुए और उसने उस बच्चे को गिलास में पानी दिया और बोला कि जाके उसके कमरे में उसको दे के आओ कि ये पी लो। और ये साथ साथ चलते गए। ये कमरे के बाहर थे, तो बच्चा बाहर आया, उसने बोला कि वो ये कह रही हैं कि वापस जो अदनान को बोलो कि अंदर आए और मुझसे खुद कमरे में अंदर आके बात कर ले, बच्चा क्या सोचेगा। और जब इतना आ ही गए हो तो कमरे के अंदर क्यों नहीं आते। तो ये कमरे में एंटर हुए और बच्चे को बोला कि मतलब मुस्तफ़ा को बोला कि बाहर कमरे के बाहर रहो और बाहर बैठ के कुछ पढ़ते रहो, लेकिन बहरहाल उसको बाहर रखा और ये अंदर गए। अब अंदर गए तो वो औरत बैठी हुई जो थी, वो लाल लिपस्टिक जो थी मुंह पे और लगाए रही है, अजीब तरीके से कभी यूं कर रही यूं करके। तो अंदर आते ही तो इसने इनको देखा और बोला, अदनान दरवाजा पीछे से बंद कर दो, बच्चा क्या सोचेगा। और उसके बाद एक गुनगुनाना शुरू कर दिया, क्या सोचेगा जमाना, क्या सोचेगा करके। और एक अजीब सा इस पॉइंट पे इन्होंने अस बिल्कुल समझ चुके थे और छत की तरफ देख के अल्लाह का और कुरान का मतलब पढ़ना शुरू कर दिया आयतें। अब इसी में उस औरत ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब ये अपना पढ़े जा रहे हैं और वो गाने गाए जा रही है और आवाज उसकी तेज होती जा रही है। छोड़ दो ये आंचल, जमाना क्या कहेगा। इन्हें सूरह फातिहा शुरू की, उसने जमाना क्या कहेगा। उसने सूरह बकरा शुरू की, उसने छोड़ दो आंचल करके छोड़ छोड़ करके जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। ये तिलावत किए जा रहे हैं, वो जोर जोर से जमाना क्या कहेगा गाना गाई जा रही है, गाई जा रही है, छोड़ दो आंचल। और उसके बाद इन्होंने जब जिन को निकालने के लिए बोला, तो उसके बाद बकौल इनके कि उस औरत से पहली दफा जिंदगी में इन्हें थप्पड़ खाया था और दुनिया की पता नहीं क्या क्या चीजें इनके ऊपर खींच के मारी गई। लेकिन उसके बाद इनको जूते खाने के बाद इन्होंने काबू तो कर लिया। लेकिन फिर पता चला कि जब ये हनीमून पे गए थे, तो इनकी वाइफ जो थी वो फुल तैयार, खुले बाल, परफ्यूम में, वीराने में मगरिब के टाइम में निकल गई थी पहाड़ों में। तो कुछ इनको देख के इनके ऊपर कुछ हावी हो गया कुछ। लेकिन बहरहाल इनके दोस्त अभी भी इन चीज़ों को नहीं मानते। इनकी भाभी जो थी नॉर्मल हो चुकी इनके उस रोकड़िए का अमल को करने के बाद। लेकिन बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये एक स्टोरी थी फ्रॉम दिस बुक। तो प्लीज़ इनसे बात करें और हो सकता है मैं दो चार स्टोरीज और इंस्टाग्राम पे इनकी कर दूं। अब आगे बात करते हैं हम वलीद साहब की। वलीद साहब की स्टोरी ये है कि ये कहते हैं कि ये एक 4 कमरे के मकान में रहते हैं। और बेसिकली जब ये 1 साल के हुए थे तो इनकी दादी का इंतकाल हो गया, तो सबसे आखिरी कमरे में रहती थी। 4 कमरे का मकान था। यानी वो कमरा बंद हो गया और फिर उस कमरे को इस्तेमाल में लोगों ने लाना छोड़ दिया। और काफ़ी अरसे वो बंद रहा कि फिर कुछ अरसे में इनकी वालदा ने नोटिस किया कि घर में बच्चों के खेलने की आवाज़, भागने दौड़ने की, चीज़ें हिलने की आवाज़ें आने लगी और उस कमरे में फिर आगे पीछे मतलब बच्चे हिल भागते दौड़ते अब नज़र आना शुरू हो गए। एक दिन ये कहती हैं कि ये इनके लिए अंडा फ्राई कर रही थी, तो इनको पीछे से आवाज़ आई कि मेरे लिए भी कर दो। जब इन्हें पलट के देखा तो एक काला सा मोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और वो इनको अजीब तरीके से घूर रहा है।
ये डर गई, ये सब कुछ फेंका और वहां से भागी। तो बाद में जब देखा तो वो गायब, लेकिन ऐसा एक सिलसिला वहां स्टार्ट हो गया। अब ये कहती हैं कि एक दिन ये सब्जी बना रही थी, एक सब्जी टाइप का सालन, तो उसका ऐसा रंग बदला कि कोई अजीब ही रंग हो गया, पर्पल कलर का हो गया। तो वो इन्होंने किसी को दिया नहीं, अलग कर दिया। तो इनके जब शौहर आए, तो वो बेसिकली केमिकल इंजीनियर थे, तो उन्होंने वो चेक करने के लिए कि ये पर्पल ये किस तरह का रंग है, तो जब चेक कराया तो वो तो सिर्फ जहर था। तो बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम आ गई कि ये क्या शुरू हो गया है यहाँ पर। तो इनके वालिद साहब के एक दोस्त थे, थोड़े अच्छे पढ़े मतलब आलिम दीन टाइप के। तो उनको जब ये स्टोरियां सुनते रहे तो उन्होंने एक कुछ दुआएं बताई इनकी वालदा को कि कमरे में जब आप बैठा करें ना, तो ये पढ़ के बैठा करें। तो यही हुआ कि एक दिन ये कमरे में जब मतलब बैठी तो इन्होंने कुछ दुआ जो उन्होंने बोलनी थी, जिस तरीके से बोलनी थी वो पढ़ी। तो कहती हैं कि ऑल्दो नजर कोई नहीं आ रहा था, लेकिन किसी औरत ने रोना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे कमरे में आना है और उसको आने नहीं दिया जा रहा। अब ये सुन के तो ये सब डर गए। और फिर बाद में इनके दोस्त ने, ये वालिद साहब के, एक कागज दिया कि ये जो है अपने तकिए के नीचे रख के आप जो है वो सो जाएं, और सुबह इसको लपेट के एक किसी ऐसी चीज में मतलब बंद फोल्ड कर दें और किसी चीज में लपेट के रख दें, और उसको दोबारा कभी ना खोलिएगा। तो जिस रात ये इन्होंने काम किया, इन्होंने देखा कि कुछ अजीब मखलूक जो है इनके घर के कमरे में से निकल के जा रही है, और घर से बाहर मतलब निकली जा रही है, और अजीब खौफनाक किस्म की शक्लें और सब कुछ। तो कहा यह गया कि भाई वो उसकी वजह से ये सारे चले गए घर से बाहर, और अगर उस कागज को खोल दिया दोबारा तो ये वापस भी आ सकते हैं। बहरहाल कुछ सुकून हुआ घर में। और इनके पड़ोस में एक आंटी आई, तो उन्होंने जब इनसे बातचीत हुई तो कंप्लेन किया कि भाई घर में अजीब कभी बच्चे खेलने की आदत है, कोई होता नहीं है, और कभी कभी बॉल बॉल आ जाती है कहीं से, जबकि कोई यहाँ है नहीं, कि कौन खेल रहा था और कहाँ से आ गई बॉल। तो इस तरह के मामलात का और रोने की आवाज का एक सिलसिला जो था वो उनके पड़ोस में भी शुरू हुआ। अब ये कहते हैं कि ये बात होगी अब 2015 की। यानी ये इनको जो था एक बुखार सा था, तो ये अपनी वालदा के साथ थे और अब उनके कमरे में सो रहे थे, तो लाइट गई हुई थी। अब क्योंकि बिजली गई हुई थी, अंधेरा था, तो ये उधर सो रहे थे, तबीयत भी खराब थी, और रूम में जो था हल्की सी रोशनी जो थी वो पर्दों में से आ रही थी। सुबह मतलब के करीब का टाइम था, तो वो एक हल्की सी रोशनी तो थी। तो ये कहते हैं इन्होंने देखा कि आईना है सामने, और उस आईने में किसी औरत के बाल नजर आ रहे हैं। अब ये तो उस बालों को लहरते हुए देख के डर गए, इन्होंने अपनी वालदा को उठाने की कोशिश की, जो उठी नहीं, तो उनको एक चुटकी काटी तो वो उठी। तो बगौल उनकी जैसे ही उनको हिलाया और वो उठी, तो एकदम से बिजली आ गई। वो 0 वॉट का बल्ब था, वो ऑन हुआ, तो देखा कि भाई कमरे में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक खौफ इनको बैठ गया दिल में, और कहती हैं कि इनको कंफर्म इन्होंने, इनको पता ही नहीं देखा क्या था। तो वो चीज तो दिमाग से नहीं निकल सकती। अब ये कह रहे हैं कुछ महीने ही गुजरे थे कि इनके पापा की डेथ हो गई। अब कहते हैं कि आखिरी कमरा जिसमें दादी रहा करती थी, वहां आप सारे बहन भाई मिलके सोते थे अम्मा के साथ। सारे लोग अकेले, मतलब अकेला कोई नहीं सोता था। और बराबर में जो उसके कमरा था बीच वाला, उधर की लाइट ऑन होती थी ताकि एक रोशनी रहे। ये कह रहे हैं कि एक सोफा कम बेड टाइप की चीज पे सो रहे थे कि अचानक से इनकी आंख खुली, तो इन्होंने देखा कि इनकी बहन के पास, उसके मतलब बेड के सर के पास एक औरत खड़ी थी, जिसने चमकीले लाल कपड़े पहने हुए, जैसे कि शादी में जाने वाले। ये उसको देख के सकते में आ गए, और अपने आप को किसी तरीके से इन्होंने मोड़ा और दोबारा देखा,
तो वो नहीं थी, लेकिन बकौल इनकी कि इनकी हालत ऐसी हो गई, ये हिलने के काबिल नहीं थे, और इसी हालत में किसी तरीके से रात गुजर गई और सुबह हो गई, और ये उठे, और मतलब फिर वो बात बताई गई, लेकिन इस पे किसी ने कुछ सोचा नहीं, और ये बात गुजर गई, रफा दफा हो गई। अब 2016 आ गया, ये कैडेट कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं रात का टाइम हो गया, और ये एक कमरे में पड़ रहे हैं, और सारे लोग एक दूसरी जगह क्या कहते हैं सो रहे थे। तो ये अपनी उसी कमरे में सो रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, जो कि बिल्कुल आखिरी वाला कमरा था। तो फजर की नमाज हुई, और कह रहे नमाज पढ़ने और पढ़ने के बाद इनको एक डर सा लगना शुरू हुआ, तो ये लाउंज में जाके बैठ गए, क्योंकि समझ में नहीं आता है डर क्यों लग रहा है। अब कहते हैं कि उधर लाउंज में बैठे हुए हैं, लेकिन मुस्तकिल ऐसी फीलिंग आ रही है कि इनको कोई देख रहा है, जैसे इनके ऊपर कोई आंखें लगा के इनको बड़े घूर घूर के देख रहा है। अब इनको समझ में नहीं आए इधर मतलब कौन है, तो एकदम से इनकी एक पेंटिंग या एक चीज उस पे मतलब हैंग, एक फ्रेम दीवार पे लगा हुआ था किसी चीज का, उस पे नजर पड़ी, तो उसके शीशे में रिफ्लेक्शन आ रही थी एक औरत की। कहते हैं उस औरत की शक्ल की रिफ्लेक्शन देख के एकदम से इन्होंने दूसरी तरफ देखा, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, फिर जब उस तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन कह रही है इनके लिए इतना काफी था कि ये उठ के वहां से भाग गए और अपनी अम्मा के पास फिर चले गए। अब ये बताती हैं, ये 2017 की बात। 2017 इनको सुबह उठना था रोजा रखने के लिए, खास दिन था। तो रात में मतलब एक इन्होंने अलार्म पहले से ही लगा लिया था, 4:45 का। उस वक्त 4:45 पे मतलब टाइम था। तो कह रहे हैं कि पहले इनकी आंख खुली तो 4:15 बजे थे। इन्होंने सोचा कुछ नहीं, और फिर कहा भाई आप, फिर दोबारा आंख बंद की और सो गए। अब कह रहे हैं जब दूसरी दफा आंख खुली तो टांग पे कोई खुजली, कुछ अजीब सी फीलिंग की वजह से आंख खुली, और कोई 4:25 हो रहे थे, और उस टांग की खारिश की वजह से इनकी जब आंख खुली, मतलब इन्होंने आंख खोल के देखा, तो इन्होंने सामने देखा जीरो लाइट की, बल्ब की रोशनी में, जो जीरो के बल्ब की वाट की वो रोशनी में, तो सामने इनकी जो कुर्सी रखी हुई थी उस पे काले कपड़ों में एक औरत, जिसके मुंह पे ऐसे काले, उसके काले बाल पड़े हुए हैं, और सिर्फ बैठी हुई है। बकौल इनके के ये तो अपनी नजरों का धोखा समझ के इन्होंने आंखें बंद की, और फिर उसके बाद खोली तो वो फिर भी वही बैठी। अब ये बकौल इनके, इनको तो आयतल कुर्सी भी नहीं आती थी। ये जो इनके जहन में आया वो तस्बीह इन्हीं ने पढ़ी, लेकिन समझ में आ गया था कि ये तो कहीं नहीं जा रही। और फिर हिम्मत इन्हीं ने की कि कहीं ये बेड पे ना आ जाए, तो ये एकदम से छलांग मार के उठे और भाग के सीधा अपने अम्मा के कमरे में गए, और अम्मा को जगाया, और अम्मा ने इनके ऊपर दम किया। तो ये इनके से खौफ उतरा। अब कह रहे हैं मैं अपनी अम्मा के कमरे में, और मुझे अलार्म की आवाजें आ रही हैं दूसरे कमरे में, लेकिन मैं गया नहीं वहां। और फिर बाद में जब अजानें शुरू हुई तो मामा के साथ गए, और वहां देहात देखा तो कुछ नहीं था, और वो सब कुछ बंद किया। अभी कह रहे हैं फिलहाल अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ दोबारा नहीं हुआ, लेकिन ये इनकी कहानियां हैं, और उनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। और विद दिस आई लाइक टू एंड दिस सेशन। और दो बातें। पहली बात तो ये कि स्टोरी सबमिशंस जो हैं काफ़ी कम हो चुकी हैं, लोगों की कहानियां नहीं आ रही, तो सेशंस या तो छोटे करने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये कि क्या कहते हैं, जब स्टोरीज भेजें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा माहौल या जगह या कुछ इस तरह की चीज़ें भी बताएं जिसको लोग रिलेट कर सकेंगे। जैसे मैं कराची में फलाने इलाके में फलाने फ्लैट में रहता था, उस फ्लैट में ये सिचुएशन थी, 2 कमरे 3 कमरे और ऐसा सा, ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी। क्योंकि कहानी आप सुनते तो सब कुछ आप अपने दिमाग से बना रहे होते हैं कि ऐसा 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 ऐसा।
तो थैंक्स अगेन। और अनदर शाउट आउट टू हारिस जमील साहब के पॉन्टियाना की, आई थिंक नाम है उस जगह का, तो उधर की कहानियों का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। तो ये था सेशन नंबर 56, एंड थैंक यू फॉर वेटिंग एज ऑलवेज। और डू लेट मी नो ये कैसा था, इंस्टाग्राम पे जाके या ट्विटर पे जाके, किसी भी चीज़ पे जाके मुझे बता दिए। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। और ज़रूर सबमिशंस भेजें, और कोई स्टोरीज आपको सुने जो कि आपको लगे इंटरेस्टिंग तो वो भेजें। आ, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि ऐसा ना करिए कि किसी और बेचारे के चैनल पे से कुछ उतार के मुझे भेज दें। ये गलत बात हो जाएगी। तो चलें, थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।